अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक बड़ा ही पुरखतर और बड़ा ही मुश्किल सफ़र तय करके एक जो है वो हम यहाँ तक उस मुकाम तक पहुँच गए हैं यहाँ पर जो है वो 27 फरवरी हिंदुस्तानी पायलट अभिनंदन का जो तैयारा था वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों ने गिराया हमारा, और वो जो था जहाज तबाह हुआ और जो अभिनंदन था वो जिस मकाम पे गिरा और जैसे लोगों ने उसको पकड़ा और बाकी सारे मामला थे। तो ये देखने के लिए जो है वो हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आए। मुश्किल है काफ़ी सफ़र, क्योंकि आसमानी से अगर आप जाएँ आगे तो काफ़ी कह लें कि एक मुश्किल सड़क है, कभी बनने वाली है, टूटा हुआ रोड है। तो इससे पहले हम जो है ना वो बाक्सर जो फोर्ट है LOC के बिल्कुल जो ऊपर है वो जगह हमने देख के आए वो। तो अब उसके बाद हमने कहा जी कि अभिनंदन को चपेड़े पड़ने वाले मुकाम पे अगर नहीं गया तो फिर ज्यादती की बात है। अगर आप इम्बर सेक्टर में आए, समानी सेक्टर में आए तो फिर वो देखना चाहिए। तो ये वो जगह है जनाब, और ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये वो जगह है जहाँ पे जो है वो अपना अभिनंदन जो है वो त्यारा वहाँ पे गिरा था। वो जो तीसरा दरमियान में तीसरा जो मकान है वहाँ पे त्यारा के कुछ पार्ट्स गिरे थे, इंजन उसका उस साइड पे गिरा था और पर जो है वो इस तरह इस साइड पे एक घर के ऊपर गिरे थे। लेकिन जो मेन कल्प्रेट था अभिनंदन जो था वो यहाँ पर आ गया। वो सामने आपको जो लाइंस नज़र आ रही होंगी ये एक नाला है, आपको देखा होगा साइड विंडो में आप देख सकते हैं जब कुछ पेड़ें पड़ रही तो वो एक पानी के जो है वो नाले में जो नीचे था ना वो पड़ा हुआ था। तो वो सामने की जगह है, यहाँ पर उसको जो है वो गिराया गया, वो जहाँ पे उसने लैंड किया और जहाँ पर उसको चपेड़ों का सिलसिला हुआ। उन चपेड़े मारने वालों में से जो है ना वो हमारी ख्वाहिश थी कि हम जो चपेड़े मारने में जिन्होंने हिस्सा लिया इस अजीम काम में, वो जो कश्मीरी सपूत है हमारे जिन्होंने उनको पकड़ के 2-3 चपेड़ें कराई, उनमें से किसी को ढूंढा जाए। तो सैयद ज़हूर शाह साहब जो है ना वो हमें मिले हैं। अब आपको कैसे पता चला, आप घर में थे तो क्या उस वक्त मंजर देखा और कैसे इन्फॉर्मेशन मिली और कहाँ तक गए, और उसके साथ मुकामी लोगों ने और फिर जो मिलिट्री ने आके कैसे उसको रेस्क्यू किया? पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जब उसको शूट किया ना हवा में तो उस टाइम उसको ऊपर आग लगी हुई थी जहाज को, हम घर बैठे सारा मंजर वो देख रहे थे। ठीक है, उसको आग लगी हुई थी तो वो ऐसा ही लग रहा था कि ये हमारे ऊपर गिरने वाला है। हाँ। लेकिन वो किस्मत ऐसी थी कि वो आबादी से बाहर गिरा जाके। कुछ पार्ट्स गिरे हैं हमारे गांव में भी, इधर भी 3-4 जगह हैं जहाँ अलग अलग पार्ट्स गिरे हैं। जब उधर वो गिरा है तो उस टाइम तो कुछ लोग थे उधर, 2-3 ने उसको देखा उधर। वो उससे पूछा, उसने पूछा जी ये कौन सी जगह है? तो उन्होंने बताया जी आप इंडिया में। उसने उधर जय हिंद का नारा लगाया जब, तो हमारे कुछ पक्ष जो लड़के थे इधर उनको थोड़ा जोश आया कि इसने इधर जय हिंद का नारा लगाया, उधर इसको मारना शुरू कर दिया उन्होंने। उसी टाइम काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, जब देखा ये आग लगी हुई थी, मंजर देखा तो सारे घर से दौड़ के भाग के निकल आए। सारे घर वाले इधर ही पहुंच गए सारे। वो नाले में सामने जो है ना उधर ही उसको चपेड़े मारी गई हैं, तो सारे पहुंच गए उधर और काफ़ी जो है ना उसकी खिदमत की है इधर सब ने। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसके बाद जब उसको मार ले थे लोग तो फिर मिलिट्री या आर्मी को पता चला, वो भी फौरी तौर पे? आर्मी को थोड़ी देर बाद पता चला है, पहले लोग सारे पहुंच चुके थे, फिर आर्मी पहुंची है तो उन्होंने छुड़ाया उसको कि इसको ना मारें। बाकी मारा भी उन्होंने खूब है, जो हमारी पब्लिक थी इधर बहुत मारा है उसको। तो वो जब उनको लोगों ने पकड़ा, जब पहले तो उसको पता चला कि ये उनका ये आप इंडिया में है तो वो बड़ा खुश हुआ। हाँ, लेकिन जब वहाँ पे उसको बताया गया लोगों की तरफ से कि नहीं आप पाकिस्तान में और कश्मीर में गिर चुके हैं, फिर उसके बाद जो है वो अभिनंदन का क्या रिएक्शन था? वो उधर से भागने की कोशिश की उसने थोड़ी, और उसके पास पिस्टल भी था, उसने कुछ फायर वगैरह भी हवाई फायर किए और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो मुँह में डाल के चबाना शुरू कर दिए उसने। और भाग तो नहीं सकता था, जाहिर बात है, इधर से पकड़ लिया था सब ने। और अब हमारी जो पब्लिक थी वो पीछे पीछे उसके चल रही थी, दौड़ रही थी, वो तो पकड़ के उसको फिर मारना शुरू कर दिया सब ने। ये उमर साहब भी साथ हैं, ये भी उसमें शामिल थे। आप आ जाए जरा तफसील के जरा ये पिस्टल वाला वाकया जरा बताया ना कि क्या था, मतलब उसने क्या खुशी में होती जो फायरिंग की थी, खुशी में की थी इंडिया में पैसे लगे फंस गया? पूछा कि मैं किधर हूँ तो लोगों ने बताया कि आप इंडिया में हो। उसने बोला कि जय हिंद। जब उसने जय हिंद का बोला ना तो हमारे जवानों को जोश आ गया, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर उसे पता चला कि मैं तो इधर पाकिस्तान में हूँ। फिर उसने फायर किए 2-3 डराने के लिए कि वहाँ पीछे हो जाए। लेकिन फिर उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट थे वो उसने मुंह में चबाना शुरू कर दिए और साथ ही उसने पानी में छलांग लगा दी क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन हमारे सारे जो जवान थे ना वो मौके पे पहुंच गए, उन्होंने सारे पकड़ लिया, वो डॉक्यूमेंट भी सारे ले लिए उससे, तो मारना शुरू कर दिया। कोई 2-4 मिनट गुजरे हैं, इतने में आर्मी पहुंच जाई है। उस वक्त पहले जब गिरा तो उस पर हमें भी नहीं मालूम था कि ये जहाज़ इंडिया का है या पाकिस्तान का है। वो जब गिरा मालूम हुआ है, उसके बाद पता चला कि ये इंडिया का जहाज़ था। लेकिन उसकी दिलाई बहुत अच्छी की है, तो फैंटास्टिक चाय भी उसको अप्लाई की है हमारे जो आर्मी जवानों ने, हम उनका भी नाम शुक्रिया अदा करते हैं।
सही। कि वो टी इंशाल्लाह यादगार यादगार है। तो बिल्कुल जनाब, चाहे तो यादगार से ये जो जहाँ पर जहाज गिरा था उसके जो ज़ाहिर पार्ट्स थे, जो इंजन था उसका, जो विंग्स थे उसके, बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में लेके ज़ाहिर उनको म्यूजियम में रखा हुआ है, उनको यहाँ से वो सब कुछ उठा लीजिएगा। लेकिन ये अभिनंदन पार्क है, यहाँ पे इसको जो अपना ये कह लें कि एक उसकी यादगार तौर पे एक व्यू पॉइंट बनाया है, ताकि अगर लोग वहाँ से आके यहाँ से देखना चाहें उसको उस तारीखी जगह को, तो वो आके यहाँ पर देख सके। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जैसे आपको पता है कि टूरिज़्म के लिए जो मुश्किल इसलिए है कि जो एक्सेस बहुत मुश्किल है। ये इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए भी इतनी मुश्किल जनी पेश है कि हमें कम से कम जो 20 किलोमीटर का जो रोड है वो बिल्कुल पत्थर ज़दा और बुरी हालत में है। तो बल्कि हम लोगों ने कोई 3-4 मरतबा, हमारे पास अच्छी गाड़ी थी, इसके बावजूद हमने 3-4 मरतबा सोचा कि यार वापस चलते हैं। लेकिन हमने कहा चूँकि हम एक एम लेके आए थे कि हमने लाजमी उस जगह पे पहुंचना, तो हम पहुंचे। लेकिन अगर जनरल पब्लिक अगर चाहे तो ये जो रोड समानी से आगे है, समानी से पूना तक का जो रोड है, पूना से आगे इस अभिनंदन पॉइंट तक, सदाड़ तक जो रोड है, ये अगर थोड़ी सी रोड की हालत अगर बेहतर हो जाए, बन जाए, थोड़ा सा बनाए कि गवर्नमेंट इसको फंड्स एलोकेट करे, पाकिस्तान में थोड़ा सा कोई हेल्प हो जाए, तो ये रोड अगर सिंपल स्मूथ बन जाए तो फिर लोगों के लिए अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे काफी बेहतर हो सकती है। और अगर टूरिज्म यहाँ पे आएगी तो जो लोकल पॉपुलेशन है उनका भी भला होगा, उनका कारोबार भी चलेगा। यहाँ पर आपको पता है, आपको पता है कि कश्मीर में जो टोटल पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बहुत कम है। हमारे बड़े बड़े जैसे कि गुजरात शहर है, उसके अकॉर्डिंग जितनी गुजरात शहर की पूरी की आबादी है, उस तरह पूरे कश्मीर की उसकी पॉपुलेशन है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे कारोबार के अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। लोगों का जो अपना गुजर बसर है वो ज़ाहिर है छोटी मोटी खेती बाड़ी के साथ कई लोग काश्त करते हैं यहाँ पे, या फिर अपना जो है वो भेड़ बकरियाँ और जानवर पालते हैं, या कोई मेहनत मजदूरी करते हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री खुल सकती है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है, सैयद वसी शाह साहब अब जो है वो टूरिज्म के मिनिस्टर बने हैं, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी क्योंकि हम लोग जब कश्मीर की एक्सप्लोर करने की बात करते हैं तो हम जो है वो मुजफ्फराबाद, उससे आगे नीलम, फिर उसके आगे ताऊ बाट और उससे बाकी आगे पूंछ और बाग सेक्टर की तरफ चले जाते हैं। कश्मीर का ये जो नॉर्थ वाला इलाका है, ये जो इलाका है भिम्बर साइड से, जब अगर हम गुजरात और कोटला अरब अली खान और भिम्बर से जब एंटर करते हैं तो वहाँ पर से भिम्बर, उसके बाद फिर समानी, उसके बाद फिर आगे मीरपुर, ये वाला जो इलाका है ये हर तरह से ही निगलेक्टेड है, गवर्नमेंट की सतह पर भी और टूरिज्म की सतह पर भी निगलेक्टेड है। उसकी एक वजह तो जाहिर है ये है कि जहाँ पर वेदर उतना चिल, उतना सर्द नहीं है जितना कि उस साइड पे कश्मीर की है। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह देखने पे हैं जहाँ पर अगर जाएं तो समानी के आगे बागसर किला है, हिस्टोरिकल किला है, और जहाँ पर जो जहांगीर खान जो मुगल एम्परर जहांगीर है उसकी जो मॉडल रिमेन्स हैं, कुछ अंदर बॉडी पार्ट्स हैं, वो वहाँ दफन किए गए हैं। मेन बॉडी उसकी लाहौर में, आपको पता है, तो उसका वो मकबरा भी है किले के बाहर, और किले के सामने LOC का पॉइंट है, वहाँ पे आप LOC को देख सकते हैं, इंडियन साइड को आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन फिर एक ही बात है, मेन पॉइंट रोड नेटवर्क। जितने अच्छे आप रोड बनाएंगे, जितनी अच्छी एक्सेस लोगों को देंगे, उतनी ही वो खुशहाली आएगी, लोकल आबादियों को फले फूलेगी और टूरिज्म को भी फ़रोग मिलेगा। थैंक यू सो मच।